जय स्वामीनारायण। दास ना दास, आप सबको पुत्रदा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। श्रावण मास की पुत्रदा एकादशी को हिंदू धर्म में अत्यधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। एकादशी व्रत की महिमा समस्त संसार में वर्णित है। एकादशी का व्रत विष्णु भगवान को समर्पित होता है। भगवान इस जगत के पालनहार हैं तथा उनकी पूजन से विभिन्न सुखों की प्राप्ति होती है। यदि आप पूर्ण भक्ति भाव से एकादशी का व्रत करते हैं तो आपके द्वारा किए जाने वाले अज्ञात भय दूर होते हैं। यदि आप भी अपने जीवन में भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो इस व्रत का पालन अवश्य करें। तो आइए सुनते हैं पुत्रदा एकादशी व्रत कथा। एक बार धनुर्धर अर्जुन भगवान कृष्ण से कहने लगे कि हे प्रभु, अब मुझे श्रावण माह के शुक्ल पक्ष के एकादशी की कथा सुनाने की कृपा करें। इस एकादशी का नाम क्या है तथा इसके व्रत का क्या विधान है? कृष्ण ने कहा, हे धनुर्धर, श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा को सुनने से अनंत यज्ञ का फल प्राप्त होता है। हे पार्थ, द्वापर युग के आरंभ में ही महिष्मती नाम की एक नगरी थी, जहाँ महाजीत नाम का एक राजा राज्य करता था। उसका कोई पुत्र नहीं था, इसलिए वह बहुत दुखी रहता था। राजा ने पुत्र प्राप्ति के बहुत उपाय किए, किंतु उसे कोई लाभ ना मिल सका। जैसे जैसे राजा महाजीत वृद्धावस्था की ओर बढ़ता जा रहा था, वैसे वैसे उनकी चिंता और भी बढ़ती जा रही थी। एक दिन राजा ने अपनी सभा को संबोधित करते हुए कहा, ना तो मैंने अपने जीवन में कोई पाप किया है और ना ही अन्यायपूर्वक प्रजा से धन एकत्रित किया है, ना ही कभी प्रजा को दुख दिया है और ना ही कभी देवता और ब्राह्मणों का किसी प्रकार से निरादर किया है। मैंने प्रजा का सदैव अपने पुत्र की तरह पालन किया है। इस प्रकार धर्मयुक्त राज्य करने पर भी मैं इस समय अत्यंत कष्ट पा रहा हूँ। इसका क्या कारण है? आप इस पर विचार करें कि इसका क्या कारण है और क्या इस जीवन में मैं इस कष्ट से मुक्त हो पाऊंगा। राजा के इस कष्ट के निवारण के लिए मंत्री आदि वन में गए, जहाँ उन्हें वयोवृद्ध और धर्म के ज्ञाता महर्षि लोमश भी रहते थे। उन्होंने महर्षि लोमश को दंडवत प्रणाम किया और उनके सम्मुख बैठ गए। महर्षि के दर्शन से सभी को बड़ी प्रसन्नता हुई। सबने महर्षि लोमश से प्रार्थना की, हे देव, हमारे अहोभाग्य है कि हमें आपके दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मंत्री की बात सुन लोमश ऋषि ने कहा, हे मंत्रीवर, आप लोगों की विनम्रता से मैं अति प्रसन्न हूँ। आप मुझसे अपने आने का प्रयोजन कहें। मैं आपके कार्य को अपने सामर्थ्य अनुसार अवश्य ही करूँगा, क्योंकि हमारा शरीर ही परोपकार के लिए बना है। लोमश ऋषि ने ऐसे मृदु वचन सुनकर मंत्री ने कहा, हे ऋषिवर, महिष्मती नामक नगरी के हमारे महाराजा महाजीत बड़ी ही धर्मात्मा व प्रजावत्सल हैं। वह प्रजा का पुत्र की तरह धर्मानुसार पालन करते हैं, किंतु फिर भी उन्हें कोई पुत्र नहीं है, जिससे वो अत्यंत दुखी रहते हैं। हम लोग उनकी प्रजा हैं, हम भी उनके दुख से दुखी हो रहे हैं। हमें उनके पुत्रहीन होने का अभी तक कारण ज्ञात नहीं हुआ है, इसलिए हम आपके पास आए हैं। अब आपके दर्शन करके हमको पूर्ण विश्वास है कि हमारा दुख अवश्य ही दूर हो जाएगा। मंत्री की बात सुन लोमश ऋषि नेत्र बंद करके राजा के पूर्व जन्मों पर विचार करने लगे। उन्होंने कहा, हे भद्रजनों, यह राजा पिछले जन्म में अत्यंत उदंड था और बुरे कर्म किया करता था। उस जन्म में यह एक गांव से दूसरे गांव में घूमा करता था। एक बार ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष के एकादशी के दिन ये 2 दिन से भूखा था। दोपहर के समय एक जलाशय का जल पीने गया, जहाँ ब्याही हुई एक गाय जल पी रही थी। राजा ने उसको प्यासे ही भगा दिया और स्वयं जल पीने लगा। अपने इसी एक कर्म के कारण राजा को ये कष्ट भोगने पड़ रहे हैं। एकादशी के दिन भूखा रहने का फल यह हुआ कि इस जन्म में यह राजा है और प्यासी गाय को जलाशय से भगाने के कारण पुत्रहीन है। यह जान सभी सभासद प्रार्थना करने लगे, हे ऋषि श्रेष्ठ, हमें कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे हमारे राजा के पूर्व जन्म के पाप नष्ट हो जाएं और उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हो। इस पर लोमश मुनि ने कहा, हे श्रेष्ठ पुरुषों, यदि तुम सब श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का व्रत और रात्रि जागरण करो और उस व्रत का फल राजा को दे दो, तो तुम्हारे राजा के यहाँ पुत्र उत्पन्न होगा। इस उपाय को जानकर मंत्री सहित सभी ने लोमश ऋषि की आज्ञा अनुसार पुत्रदा एकादशी का विधान पूर्वक उपवास किया और द्वादशी को उसका फल राजा को दे दिया। इस पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और उन्हें अत्यंत तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया।
हे पांडु पुत्र, इसलिए इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी पड़ा। पुत्र की इच्छा रखने वाले मनुष्य को विधान पूर्वक श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से यह लोक में सुख और परलोक में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। ऐसी ही और भक्तिमय कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय स्वामी नारायण। दास ना दास।